दोस्तों आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोले तो अनिश्चित समाकलन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आना डन है। एक क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से और एक क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रेशन से, मतलब दो क्वेश्चन आना है इसके, ठीक है ना। तो इसको प्रॉपर ढंग से इत्मीनान से पढ़ते रहिएगा। अच्छा, पढ़ने के लिए कुछ बातें हैं जो केयरफुल होकर सुन लीजिए, तब ये चैप्टर इत्मीनान से हम पढ़ेंगे और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा, तालमेल अच्छे से बन जाएगा। सबसे पहली बात, आपको नोट्स बहुत प्रॉपर ढंग से बनाना है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है। तो अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो इधर उधर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट और गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्वेश्चन लगेगा नहीं। इसलिए नोट्स बनाना सबसे कंपलसरी है। मैं लास्ट लेक्चर से भी कहते आ रहा हूं कि नोट्स जरूर बनाइए, वही आपको लास्ट टाइम में काम आएगा रिवीजन के लिए, क्योंकि लेक्चर से रिवीजन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और नोट्स में अगर आप 2-3 बार अभी से रिवीजन किए रहोगे तो नोट्स से रिवीजन करना बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि आपको नोट्स प्रॉपर ढंग से बनाना है। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप डिफरेंशिएशन रेडी किए हैं तभी आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन पहले से आता है तो ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, उनको मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। डिफरेंशिएशन के टोटल 7 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें मैंने आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन करवाए हैं। तो पहले जाके वो आप कंप्लीट कर ले वहां से, और जब वो रेडी हो जाएगा तब इंटीग्रेशन आपको पढ़े, तभी आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आएगा। और अगर आपको फार्मूला आ रहा है, डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन का फार्मूला अगर आपको सारा आता है, तब तो ये चैप्टर समझ में आएगा। यहाँ पे सारा खेल फार्मूले का, अगर फार्मूला आपका रेडी है तो ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा। किसका? डिफरेंशिएशन का फार्मूला सारा आता है आपको, तो इंटीग्रेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कोटा के जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वहां पे जो भी मटेरियल पढ़ाया जाता है, जो भी उनका टॉप मटेरियल है, वो सारा का सारा मटेरियल मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं। उस लेवल तक के मैं क्वेश्चन लूंगा, आईआईटी के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। और अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो वो क्वेश्चन भी आप फोटो खींचिए और व्हाट्सएप कर दीजिए, उसका भी सोल्यूशन मैं इन्वॉल्व कर दूंगा इसी में, वो भी आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। वो भी इसी समय, जैसे आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका अभी फोटो खींचिए और अभी भेज दीजिए। जैसे मैं लेक्चर खत्म हो, लेक्चर के बाद जैसे कोई आप सवाल लगा रहे हैं, कोई बुक लगा रहे हैं, तो उसका जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपसे, उसकी फोटो खींच के भेज दीजिए, तो ताकि अगले लेक्चर में मेरे पास टाइम रहे, उसको इन्वॉल्व कर दूं मैं, आपको समझ में आ जाए, ठीक है दोस्त। खैर, तो ये तो कुछ खास बातें थी। हाँ, एक बात और, जो भी आपके दोस्त हैं जान पहचान के 10वीं से 11वीं में गए हैं, या 11वीं से 12वीं में, 11th में या 12th में गए हुए हैं जिस क्लास में, या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास वीडियो शेयर करिए। पहले शेयर कर दीजिए, फिर कॉल करके उनसे बोलिए कि भाई क्लास चल रही है, शाम को 7 बजे पर डे लेक्चर आ जाता है, आएगा प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस पे आप फोकस हो जाइए कि 7 बजे आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो उसको भी बता दीजिए कि शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगा लेक्चर। और जितने भी, उससे ही बोल दीजिए जितने भी उसके दोस्त हैं सबको जोड़ ले, शाम को 7 बजे एक साथ सब लोग जुड़ जाएगा। बहुत अच्छा फील होता है जब ज्यादा लोग जुड़े रहते हैं, तो ज्यादा मजा आता है। तो आपके कोई डाउट होंगे तो वो बताने में भी और अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस फील होता है, ठीक है दोस्त। तो शेयर कर दीजिएगा, ये आपका काम है, बाकी मेरा काम तो मैं प्रॉपर ढंग से कर ही रहा हूं, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बताते रहिएगा। फिजिक्स की क्लास भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और प्रॉपर ढंग से वो भी चलने लगेगी, बस थोड़ा सा वेट करिए। अभी मैथ का प्रॉपर चल रहा है ना, तो मेरा यही प्लान है कि फिजिक्स का भी ऐसे प्रॉपर चले। आज ये बातें करनी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इतनी सारी बात की है। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो भी बता देना, उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। तो हम आप इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्त। ओके, अब इंटीग्रेशन में जैसे कि सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है वो समझते हैं, क्योंकि इसका डिफिनीशन, इंटीग्रेशन का डिफिनीशन, तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो वहां पे प्रॉपर ढंग से समझ में आएगा। अभी तो हम इसके एक डिफिनीशन से काम चला लेंगे, काम खत्म, सारा चैप्टर पूरा का पूरा आपसे लग जाएगा, कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। डिफिनीशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। मतलब जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, उसी का उल्टा। अवकलन क्या था? अवकलन था किसी चीज को तोड़ना, उसे हम कहते हैं अवकलन, और किसी चीज को जोड़ देना, उसे हम क्या कहते हैं? समाकलन, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या है? तोड़ना अपना डिफरेंशिएशन है और जोड़ना अपना क्या है? इंटीग्रेशन है। दोनों का साइन अलग अलग होता है। अगर आपको याद हो तो डिफरेंशिएशन का साइन क्या था? डी ऑफ डी एक्स। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो, वाई के रिस्पेक्ट में करें तो डी ऑफ डी वाई, जेड के रिस्पेक्ट में करें तो डी ऑफ डी जेड, डी ऑफ डी एक्स या डी ऑफ डी वाई या डी ऑफ डी जेड, या जिसके भी आप रिस्पेक्ट में करो वो नीचे आ जाएगा। और इंटीग्रेशन का मतलब ये ऐसा साइन होता है, दिस इज इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। ये क्या दोस्त अपना इंटीग्रेशन का साइन होता है, इसमें एक ही साइन लगाना है, और ये साइन जिसके सामने लेगा वो हम जान जाएंगे उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो बेसिकली पहले हम इस डिफिनेशन का मतलब समझते हैं, हमको ये चैप्टर अपने आप वहीं से आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एग्जांपल से ही समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जांपल लेने पे ना दिमाग में फिट हो जाता है हमेशा के लिए। जैसे मैं बोलूं डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, कोई नई बात नहीं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में आप जानते हो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, सबको पता चल गया। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो होता है कॉस एक्स, कॉस
एक्स होता है कि नहीं होता है। अच्छा एक बात सुन लो दोस्त, जैसे मान लीजिए आपका यह पहला लेक्चर है, अगर आपका पहला लेक्चर है और आपको फार्मूले डिफरेंशिएशन के नहीं मालूम है, तो अभी जब मैं सारे फार्मूले लिखना स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन के ना, तो उसी के बगल में डिफरेंशिएशन के भी सारे फार्मूले लिखता जाऊंगा। तो आप चाहो तो आप फार्मूला याद करके आप ये चैप्टर आपको समझ में आ सकता है, लेकिन थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप अभी के लिए ये चैप्टर ये देखने के बाद डिफरेंशिएशन देख लोगे, अगर आपको नहीं आता है तब तो माशाल्लाह बधाई है भाई साहब, भगवान राम की कृपा मेहरबानी आ जाएगी आपके ऊपर और आपको सब समझ में आएगा, ठीक है दोस्त। खैर, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या पता चल गया, पता क्या, तो पहले से पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। मतलब ये देखो क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो साइन एक्स को जब हमने तोड़ा तो क्या बन जाता है, कॉस एक्स। तो अगर मैं कॉस एक्स को जोड़ दूं तो फिर से क्या हो जाएगा, साइन एक्स। इट मींस कि अगर मैं बोलूं कि यहां से हमको पता चलता है कि कॉस एक्स को अगर मैं जोड़ दूं, देखो यहां पे क्या बताता है, तोड़ना किसके रिस्पेक्ट में, यक्स के रिस्पेक्ट में इसको तोड़ा गया है। तो तोड़ा जाए तो इसको नीचे रखते हैं dx को, और अगर जब जोड़ना स्टार्ट कर देते, अब क्या करना है, अगर मैं cos x को जोड़ दूं तो फिर से sin x मिल जाएगा। फिर से सुनना, sin x को तोड़ा तो cos x मिला, तो cos x को जोड़ूंगा तो sin x मिलेगा। मतलब cos x को अगर मैं जोड़ूं, जोड़ने के लिए साइन क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है जोड़ने के लिए, ठीक है दोस्त, ये दिमाग में फिट कर लो। इंटीग्रेशन का साइन किसके लिए होता है, जोड़ने के लिए। और किसके रिस्पेक्ट में, यक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब तोड़ रहे हैं तो नीचे आ रहा है, और जब जोड़ने लगते तो बगल में आता है, यहाँ पे dx। समझ में आया कि नहीं आया, ये दिमाग में फीड करते जाओ, बहुत आसानी समझ में आएगा। तो साइन एक्स को तोड़ा तो क्या मिला, cos x। अब cos x को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, sin x, ठीक है दोस्त। पहली बात तो ये हमको समझ में आ गई। तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। कितना आसान था, आया कि नहीं आया। एक और बात करनी पड़ेगी, वो भी समझो कि अगर मैं ऐसे बोल दूं dd ऑफ dx sin x और प्लस में a, साथ में एक चीज और ले लिया मैंने, तो अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या बनेगा, इसका अगर डिफरेंशिएशन करूं तो sin x का तो हो जाएगा क्या, cos x, sin x का हो जाएगा cos x और a का 0, तो बेसिकली हमारा सिर्फ cos x बचने वाला है। यार एक तो अब लोचा बंदा है कि यार sin x का तो cos x था, वो समझ में आया, लेकिन sin ax का क्या है, cos x। मतलब अब cos x को जोड़ने पर sin x प्लस a आना चाहिए। जैसे यहाँ पे sin x को तोड़ा था तो cos x, तो cos x को जोड़ा तो sin x बन गया। वैसे यहाँ पे sin x प्लस a को तोड़ा तो cos x बना, तो cos x को जोड़ने पर फिर से sin x प्लस a बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है a। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोल दूं dd ऑफ dx, sin x यहाँ पे क्या ले लूं, sin x प्लस a प्लस b, और जोड़ दूं थोड़ा सा, तो ये अभी भी क्या होगा, a का 0 b का 0, sin x का क्या हो जाएगा, cos x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी भी पता लग रहा है कि हमको इसको तोड़ने पे ये आया है, तो इसको जोड़ने पे आना चाहिए। तो यार हम जानते हैं cos x को जोड़ने पे sin x आएगा, cos x को जोड़ने पे sin x आएगा, समाकलन करने पे sin x आएगा, पता लग रहा है। लेकिन इसके पीछे अगर कोई कांस्टेंट होगा तो वो हमसे मिस हो जाएगा, क्योंकि हम इसको इससे जोड़ने पे ये पता चलेगा तो पता चल गया, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि इसको जोड़ने पे पीछे a आ रहा होगा, इसको जोड़ने पे पीछे a प्लस b आ रहा होगा, क्योंकि हमको तो सिर्फ ये दिया रहेगा ना कि cos x का इंटीग्रेशन करो, तो पीछे a था कि नहीं था, पीछे b था कि नहीं था, वो हमको कैसे पता चलेगा। जैसे जब डिफरेंशिएशन करते थे तो आपको सिर्फ sin x दिया रहता था और आप बता देते थे cos x, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको सिर्फ cos x दिया रहेगा, तो आपको बताना पड़ेगा sin x। लेकिन उसके आगे a जुड़ा था कि a प्लस b जुड़ा था, इसको इंटीग्रेट करने पे ये साथ में क्या जुड़ा था वो आपको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। लेकिन जो भी है वो साथ में क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन इधर 0 हुआ है। तो एक बात तो पता चल रही है कि हो सकता है कि cos x को जोड़ने पे कांस्टेंट आए, हो सकता है ना आए, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, ये दोनों केस हो सकता है कि cos x को ऐड करूं और दोबारा से यहाँ पे क्या आ जाए, वो कांस्टेंट आए। ऐड मतलब इंटीग्रेशन यहाँ पे इससे रेफरेंस लेना, ठीक है। तो हम अब दिमाग लगा लिए, हम क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे कि जब cos x का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो sin x के बाद में एक कांस्टेंट अपने मन से c लिख देंगे, ठीक है। तो अगर ये अब कंफर्म हो गया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे c लिखने के बाद ये जो कांस्टेंट है ना, इस a को, इसी को c बोल दिया गया, a प्लस b को, मतलब टोटल जो कांस्टेंट बन रहा है उसी को हमने क्या बोल दिया, c बोल दिया। अब ये c क्या बताएगा कि पीछे अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उसको ये मैनेज कर देगा। तो अब इसका मतलब एक बात पता चल गई कि हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, फिट कर लो दूसरी बात, पहली बात तो ये सीख गए आपकी sin x को तोड़ने पे cos x, तो cos x को जोड़ने पे sin x। और दूसरी बात ये सीख लो कि जो जोड़ रहे हैं तो पीछे c अपने आप हर बार लिख देना है, ताकि ये अगर आ रहा हो तो इससे हम परेशान ना हो, उसको हम c में इन्वॉल्व कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई। अब c होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, क्योंकि हमने c लिख दिया है तो उससे मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस c का कंप्लीट सोल्यूशन आपको, मतलब c के बारे में छुटकारा आपको कब मिलेगा, जब आप डिफिनिट इंटीग्रेशन सीखोगे, निश्चित समाकलन, मतलब अगला चैप्टर जब आप निश्चित समाकलन सीखने लोगे तो वहां पे इस c के बारे में बहुत विधिवत जानकारी हो जाएगी।
तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी आपको सिर्फ दिमाग में इतना रखना है कि साथ में सी जोड़ देना है, बस आर्बिट्री कांस्टेंट सी, ये आपको ऐड कर देना है, काम खत्म। ठीक है दोस्त, तो थोड़ा सा इस पर डिस्कशन मुझे करना था तो मैंने कर दिया। एक और लिखता हूं, सोच के बताओ। ऐसे अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, तो हमको पता है e की पावर x को, e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x ही होता है। तो जब तोड़ने पे e की पावर x आ रहा है तो जोड़ने पे भी e की पावर x ही आएगा। मतलब इसका अगर समाकलन करूं, मैं इंटीग्रेशन करूं, तो इसको जोड़ने पे क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा, लेकिन उसके साथ में c जोड़ना कंपलसरी है। समझ में आया कि नहीं आया? ये अच्छे से कॉपी करो, और अगर आपको लगे कि एक दो लाइन आपको अपने मन से इसके नीचे लिख लेना चाहिए तो वो अपने मन से लिख लो। किसके बारे में? एक तो ये कि तोड़ने पे ये बना, जोड़ने पे ये बना, और दूसरा इस आर्बिट्री कांस्टेंट सी के बारे में। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल ले रखा है इससे तो सब कुछ अस्पष्ट हो रहा है। तो अगर आप ये एग्जांपल लिख लोगे तो भी आपके लिए बहुत काफी है, कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, तो ये तो इसका बेसिक था। अब हम आ जाते हैं सीधे फार्मूलों पे। ठीक है, तो अब समझिए, हमको एक बात पता चल गई, इसको मिटा रहा हूं, लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है दोस्त, अब एक बात तुम्हें पता चल गई कि जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो अब उसी का क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट आता था उसी को रिवर्स कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ, तो करके देखते हैं फटाफट से। ठीक है, तेजी से करेंगे। रेडी हैं? लिख के बताओ, रेडी हैं? रेडी है ना? देखिएगा, अब बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले फार्मूले की बात कर लेते हैं। अभी जो लिखा वो इसी की बात कर लेते हैं कि अगर दे दिया जाए हमको डी डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है क्या होता है, डाउट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x, होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब क्या पता चल गया, यहां से हमको पता चलता है कि अगर cos x, sin x को तोड़ा तो cos x आया, तो cos x को जोड़ूंगा तो sin x आ जाएगा। मतलब cos x को अगर मैं जोड़ू, मतलब इंटीग्रेट करूं, यहां पे x बगल में आता है, तो ये क्या बन जाएगा, sin x बन जाएगा। ये है फार्मूला नंबर 1। ठीक है, याद रहना चाहिए फार्मूला। जैसे इस फार्मूलों को आपने डिफरेंशिएशन में याद किया था, वैसे अब आगे फार्मूले इंटीग्रेशन में याद करने हैं। पहला लेक्चर पूरा फोकस हमारा फार्मूलों पे रहने वाला है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि फार्मूलों पे थोड़ा सा क्या है ना, अपना एनालिसिस जो किया हमने वो समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा फार्मूला, अगर हम क्या बात करें यार, बेसिक पहले सिखा दूंगा तभी ना आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन लगा पाओगे, तो पहले बेसिक का काम खत्म कर देते, जल्दी तेजी से करूंगा। ठीक है, डी डी ऑफ डी एक्स, अगर cos x के डिफरेंशिएशन की बात करूं तो आपको याद होगा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x। तो अगर अब मैं क्या करूं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ साइन x का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, मतलब इसको तोड़ा तो ये आया, अब इसको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आएगा ये cos x आएगा। क्या आएगा, cos। अच्छा, प्लस सी भी पीछे रहेगा, अपने आप जान जाना, इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी आता है, अभी मैंने सिखाया, तो वो चीज आएगा ही आएगा। तो ये हमको पता चल गया कि साइन x प्लस डी एक्स आएगा। अच्छा, चाहूं तो मैं क्या करूं, इस माइनस को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस सी। अच्छा, एक बात बताऊं, यहाँ पे आप चाहे प्लस सी लिखो चाहे माइनस सी लिखो, कोई भी कांस्टेंट लिख दो, ln a ln b ln c, आपकी मर्जी, लेकिन कांस्टेंट रहना चाहिए। चाहे वो प्लस में लिखो आप, चाहे प्लस सी लिखो चाहे माइनस सी लिखो, आपकी मर्जी, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस ये पता लगना चाहिए कि हाँ उसके साथ में कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर कहीं माइनस सी लिखा हो तो डर मत जाना, अरे यार हम तो प्लस सी लिखते थे, माइनस सी कैसे आ गया, फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट हो बस उतना ही काफी है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला, 2 फार्मूले हो गए, पहले त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तीसरी की बात करते हैं, डी डी ऑफ डी एक्स साइन कॉस tan x, तेजी से करूंगा आप, क्योंकि अब आपको सब पता है। इसको तोड़ने में क्या आता है, tan x को साइन कॉस tan, tan का क्या आता है, sec स्क्वायर x, आता है कि नहीं आता है? तो इसका अगर इंटीग्रेशन करूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, तोड़ने पे sec आया तो जोड़ने पे tan आ जाएगा वापस से, tan x प्लस c, प्लस c साथ में ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चौथा फार्मूले की बात करूं, डी डी ऑफ, देख लो यहाँ पे मैंने कहा था ना डिफरेंशिएशन के फार्मूले साथ साथ लिखता जाऊंगा, तो लिख दे रहा हूं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, साथ साथ में एक बार रिवीजन हो जा रहा है। और अच्छा, tan x के बाद cot x की बात कर लेते हैं। तो अगर cot x के डिफरेंशिएशन की बात करूं क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x, तो इसका उल्टा कर दें अगर हम, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos x स्क्वायर x dx, तो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, cot x आ जाएगा। यहाँ पे आएगा cot x और दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस, और साथ में सी तो लिखना ही है, तो चाहे प्लस सी लिखो चाहे माइनस सी लिखो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कांस्टेंट होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पांचवी की बात करते हैं, डी डी ऑफ डी एक्स इंटू सेक एक्स। तो सेक एक्स का आपको याद होगा क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है ना दोस्त, ओके, बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने पे फिर ये आएगा, मतलब सेक एक्स इंटू टैन एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स आएगा, और प्लस सी तो लिखना ही लिखना है साथ में, समझ में आ रहा है ना।
इसको तोड़ा तो यह है, इसको जोड़ेंगे तो यह आएगा, वही उल्टा हो रहा है बार बार। अब मुझे लगता है आप पकड़ लिए होंगे, मैं तेजी से करूं तो भी आप समझ जाएंगे। डी डी ऑफ डी एक्स से हो गया कॉसेक, कॉसेक एक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा ये, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। याद आया कि नहीं आया? तो अगर इसको मैं वापस से इसको इंटीग्रेट करूं तो ये मिल जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉसेक एक्स आएगा। और इधर माइनस है, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो अगर दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा और प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा। मैंने माइनस इधर, जब माइनस इधर रहता ना, माइनस यहाँ पे रहता, तो मैंने इधर भी माइनस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, तभी इधर माइनस आ गया। ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस आ गया। करेक्ट। इसको कॉपी करें, मिटाऊं तो आगे बढ़ूं, कॉपी करते रहिएगा। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फार्मूले थे उनको हमने कवर कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं और फार्मूले करते हैं। चलिए दोस्तों, मजा आ रहा है ना? वो पुरानी बातें फिर से रिपीट हो जा रही हैं। तो मुझे लगता है फार्मूले में खुद ही इतनी बार लिख चुका हूं कि आपको फार्मूले तो याद ही हो गए होंगे, फार्मूले से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको डिफरेंशिएशन किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो 7 लेक्चर पढ़े, उसमें आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन है, बेसिक से लेके आईआईटी लेवल तक का सारा सिखाया मैंने। और मैं बोल रहा हूं कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट में जो मटेरियल पढ़ाया था ना, वो सारा का सारा मटेरियल मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगा। बस आप क्या है ना, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा उतनी ज्यादा मेहनत होगी, तब मजा आएगा। ठीक है ना? समझ गए ना? मजा आना चाहिए ना, आपको मजा आए तो मेरे को भी तो मजा आना चाहिए। तो बैलेंस बनाए रखना, बॉन्डिंग अच्छी बनाना। खैर आगे देखते हैं दोस्त। तो हाँ, हम बात करते हैं क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री तो सारे लेंगे। अगर वैसे मैं बात करूं डी डी ऑफ डी एक्स ई की पावर एक्स। हाँ एक बात और यार, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, तो सबसे पहले जाके वीडियो लाइक करिए। देखने वाले कई लोग आते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं वीडियो लाइक करना ना, तो जाके पहले वीडियो लाइक करिए फिर वीडियो देखिए। चलिए अब देखिए ए की पावर एक्स का क्या हो जाएगा। तो ए की पावर एक्स का क्या होता है दोस्त, ए की पावर एक्स ही होता है। तो अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, कितने में टोटल 6 हुए ना, 7 में। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो तोड़ने पे आया तो जोड़ने पे आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स ई आएगा। ठीक है ना दोस्त? अब मैं बात करता हूँ 8वें फार्मूले की। अगर मैं लिखूं डी डी ऑफ डी एक्स ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का अगर डिफरेंशियल में पूछूं तो क्या बोलोगे आप लोग, इसका होता है ए की पावर एक्स ln ए। याद आया? तो अगर इसके मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, मतलब किसका, ध्यान सुनना, ln ए इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं कि ln ए इधर मल्टीप्लाई में है, इधर ले आऊं डिवाइड में, 1/ln ए आ सकता है कि नहीं आ सकता है? इसका मतलब इस सबको तोड़ा तो ए की पावर एक्स आया, और अगर इन सबको जोड़ूंगा तो ए की पावर, देखो ध्यान सुनना, इसको तोड़ने पे ही आया ना, तो इसको जोड़ने पे वापस से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अगर मैं बात करूं इसके इंटीग्रेशन की, तो ये ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्त, इसको जोड़ा तो ये आया, तो इसको सॉरी इसको तोड़ा तो ये ए की पावर एक्स आया, तो इसको जोड़ने पे ए की पावर एक्स अपॉन ln ए आ जाएगा। देख लो, मैंने अभी जो सिखाया वही चीज यहाँ पे लाई हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया कि जो इधर ln ए आ रहा था उसको मैंने इधर ले आया, ताकि मैं सिर्फ यहाँ पे क्या बचाऊं, ए की पावर एक्स, क्योंकि हमें सीखना किसका है, हमें ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सीखना है। तो वही अपन कांड यहाँ पे कर रहे हैं, ए की पावर एक्स यहाँ पे रखा और डीएक्स, तो इधर जो मटेरियल आया वहां पे हमने लिख लिया। ठीक है दोस्त? खैर अब आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो बताना। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ln ए आता उसको इधर डिवाइड में ले आया, तो हमको पता चल गया इसको तोड़ने पे ये आता है, तो इसको जोड़ने पे इधर का पूरा मटेरियल आ जाएगा, सिर्फ डी आप डी हट जाता है, तो ए की पावर एक्स ln ए बच जाएगा। क्लियर है दोस्त? बढ़िया। अब चाहो तो इसको इसके नीचे भी ले आके लिख लो, यहाँ पे, यहाँ से हटाओ और इसके अंदर ले आओ, लिख लो, आपकी मर्जी, क्योंकि हमको पता है कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन के अंदर बाहर हो ही सकता है, तो बाहर था तो मैंने अंदर कर लिया। तो अगर इसको जोड़ने पे, इसको तोड़ने पे ये आया, तो इसको जोड़ने पे आना चाहिए, आया ना, प्लस सी लिख लेना अगर मेरे छूट जाए तो अपने मन से। तो अगर हम अगला ध्यान दें तो 9वें की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाता है हमारा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब कौन बचा हमारा, s की पावर n। अगर मैं s की पावर n का करूं तो इसका अवकलन आपको याद होगा ना, तो मैं इसका नहीं करूंगा, मैं s की पावर n प्लस 1 का करूंगा। कारण सुनना भी, डिफरेंशियल का फार्मूला तो वही है, पहले n प्लस 1 आगे आएगा और फिर उसमें एक घट जाएगा, उसमें एक घटेगा तो बचेगा क्या, x की पावर n प्लस 1 में से एक माइनस होगा तो बचेगा सिर्फ n, ये बनेगा ना। तो अगर आप ध्यान से देखो आप, तो इधर n प्लस 1 किसमें, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो ये इधर डिवाइड में आएगा और ये डिवाइड में आएगा तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो इसको मैं अंदर में भी लिख सकता हूं, मतलब डी डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, नीचे आ गया इधर डिवाइड में और इधर बचा गया x की पावर n। मतलब इसको तोड़ने पर अगर ये आ रहा है तो इसको जोड़ने पे ही आना चाहिए। मतलब फाइनली मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू दिस f की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला यही, बहुत यूज पड़ता है इसका, है ना। आपने अगर याद हो तो आपको डिफरेंशिएशन में भी इसका काफी यूज पड़ रहा था और इंटीग्रेशन में तो पढ़ना ही पड़ना है, सारे पढ़ेंगे जरूरत, लेकिन ये ज्यादा बार बार पढ़ता रहेगा।
खैर आगे बढ़ते हैं। और क्या बचा अब, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बचा ना, बाकी तुमने निपटा दिया सारा का सारा। एक और है, हाँ 1/x। तो इस फार्मूला कहां लगेगा, जब n की वैल्यू क्या ना हो, क्या देखना यहां पे, अगर n की वैल्यू में -1 रख दूं, n की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, तभी ये फार्मूला लगेगा। यहां की पावर ये कितना है, n है, और n की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं तो ये बन जाएगा x की पावर -1, नीचे आके क्या बन जाएगा 1/x बन जाएगा। और 1/x की अगर मैं बात करूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है, याद आया, क्योंकि अभी भी सिखाया था मैंने आपको कि dd ऑफ dx ln x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है 1/x होता है। तो 1/x को फिर से जोड़ूंगा तो ln x आना चाहिए, तो वही लिखा 1/x को जोड़ने पे ln x लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि n की वैल्यू -1 ले लेना है, क्योंकि -1 जैसे यहाँ पे आएगा वैसे वो ये वाला फॉर्म बन जाएगा, x की पावर -1 नीचे आके x की पावर +1 बनेगा, x पावर +1 मतलब ये बन जाएगा 1/x, और 1/x का दूसरा फार्मूला लगता है, क्या लगता है ln x लगता है, ये नहीं लगता है। तो इसलिए एक चीज यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये फार्मूला आपको लगाते समय n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। दिख भी रहा होगा आपको, टेंशन की जरूरत नहीं है कि जैसे -1 के बराबर होगा तो 1/x बन जाएगा, और 1/x को तो आप जान ही गए हो ना ln x। तो अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आप ये कभी गलती करोगे ही नहीं, इसको ध्यान दो चाहे ना दो, ये आपको याद रहेगा तो ये गलती आपसे कभी होगी ही नहीं। ठीक है दोस्त, खैर तो इस तरीके मैंने सारे फार्मूले कवर कर दिए। अभी क्या बचा है, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, पतलों त्रिकोणमितीय फलन का। तो अगर मैं उसकी बात कर लूं तो जल्दी बताओ, dd ऑफ dx sin इनवर्स x का अगर मैं डिफरेंशिएशन का बात करूं तो वो क्या लिखा था, -1/√1 - x²। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट नहीं प्लस में है ना, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये आ जाएगा फाइनली, मतलब ये कहूंगा मैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x², और dx ऊपर लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin इनवर्स x प्लस c। और अगर आपको याद हो तो इसी के आगे माइनस लग जाता है तो cos इनवर्स x बन जाता है। तो सोचो अगर यहाँ पे मैं माइनस लिखा होता तो ये साइन के आगे क्या बनता, cos इनवर्स बनता। तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता तो cos के आगे माइनस आ जाता। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार कर देता हूँ, दूसरी बार से डायरेक्ट लिखूंगा कि dd ऑफ dx cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, -1/√1 - x² बनेगा ना। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 - x², तो इस तोड़ने पे आया तो जोड़ने पे आना चाहिए, मतलब ये क्या आना चाहिए cos इनवर्स x है ना, और दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पहले से माइनस था, तो इधर माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस आ गया, और प्लस c तो रहेगा ही रहेगा। तो फाइनली क्या पता चला कि ये जो लिखा है, देखो ध्यान से, ये एक्चुअल में क्या लिखा है 1/√1 - x², 1/√1 - x² ये लिखा है ना, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि अगर मैं लिखना चाहूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² तो वो किसके बराबर है, वो बराबर है साइन इनवर्स x प्लस c के बराबर है, और वो बराबर है माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c। तो ये दोनों एक साथ आप याद रख सकते हो, ठीक है, चाहो साइन में लिखो चाहो माइनस कॉस में लिखो, दोनों में आ जाएगा, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये फार्मूला बन गया। अब जो ट्रिग्नोमेट्री और फार्मूले बचे हैं उसको भी जल्दी खींच दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई फार्मूला छूटना नहीं चाहिए, ध्यान दिए रहना, और अगर छूट भी जाएगा तो मुझे पता चल गया है कि जितना अभी तक मैंने सिखाया वही तोड़ना जोड़ना तोड़ना जोड़ना है, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया होगा। तो कोई छूट जाएगा तो आप खुद भी निपटा सकते हो, लेकिन ठीक है कोई छोड़ूंगा नहीं, मैं टेंशन मत लेना, कुछ छूटेगा नहीं, कुछ नहीं छूटेगा, कॉपी करते रहना बस अच्छे से। ठीक है दोस्त, मजेदार। आगे देखिएगा, आज का लेक्चर बहुत ही आसान है, तो इसमें तो किसी को परेशानी होने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ आराम समझ में आ रहा होगा, तोड़ना जोड़ना और कुछ करना ही नहीं है, सबसे बेसिक ले रखा है। और पहला लेक्चर इसलिए बहुत स्लो मोशन में चल रहा हूँ, तेजी से भाग नहीं रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे अपनी स्पीड भी बढ़ाएंगे और क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ाएंगे, वो तो होना ही होना है, क्योंकि IIT लेवल तक के क्वेश्चन लगाने हैं। आगे देखिएगा, देखो जब IIT के क्वेश्चन लग जाएंगे ना से, तो बोर्ड के क्वेश्चन रद्दी लगेंगे आपको देखने में। बस आप फोकस बनाए रखो, आप चाहे बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ बोर्ड देना IIT नहीं देना है, तो भी जब IIT का क्वेश्चन आएगा तो आपकी मर्जी होगी तो मत देखना, स्कोर छोड़ देना। मतलब पर्सनली IIT मैं बोलूंगा जब ये IIT का क्वेश्चन है तो रहने देना, पर मेरी तो मानो आप सब सीखो। बोर्ड का एग्जाम देना है ठीक है, पर सीखो सब, क्योंकि क्वेश्चन क्या पता, क्योंकि आप अगर देखोगे प्रीवियस ईयर उठा के जेईई मेंस का ना, तो जेईई मेंस का और प्रीवियस ईयर बोर्ड का कई क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको मैच कर जाएगा, तो आपको लगेगा कि यार ये तो सेम टू सेम हो गया। तो इसलिए आपको सारा का आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है कोई सा भी उठा के कहीं भी डाल सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता भी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर, तो सारा सीखना है, कोई छूट नहीं ना पाए। बाकी आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या, साइन का हो गया, ऐसे कॉस की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं dd ऑफ dx कॉस हो गया tan इनवर्स x की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाता है 1/1 + x²,
और कॉट का क्या होता है, माइनस लग जाता है, तो मतलब मैं दोनों एक साथ लिखूंगा। क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये तो बनेगा क्या, तोड़ने पे आया तो जोड़ने पे आएगा, मतलब tan इनवर्स x प्लस सी या माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। दिमाग लगाओ, जैसे पिछले वाले में होता वैसे इसमें भी होगा, आ गया होगा मुझे पता है। अगला देखो, tan हो गया कॉट सेक का बात कर लेते हैं हम। सेक इनवर्स अगर मैं x की बात करूं dd ऑफ dx, तो ये क्या होता है 1 अपान x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं इधर वाले सिस्टम का, तो ये आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इंटीग्रेट करूं, क्या आएगा, सेक इनवर्स x प्लस सी इज इक्वल टू, या माइनस कॉसेक, याद आ रहा है, क्योंकि कॉसेक का भी तो ये होता है, बस माइनस लग जाता है, कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। तो इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर ठीक है हमारा। तो इस तरीके मैंने सारे के सारे फार्मूले कवर कर दिए, अब कोई फार्मूला छूट नहीं रहा है, और छूट रहा होगा तो आप कर लोगे, मुझे पता है, वैसे छूट नहीं रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अब कुछ और बातें कर लेते हैं। फार्मूले सारे हो गए, जितने डिफरेंशिएशन के थे उतने यहाँ पे रिपीट मार दिए। अब रुको, सुनो सुनो सुनो, कुछ थ्योरम की बात कर लेते हैं जैसे वहां पे सीखे थे हम लोग। जैसे इंटीग्रेशन में हम जानते हैं, इंटीग्रेशन अगर हो रहा हो और किसका, एफ का यक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, कोई फंक्शन है जैसे साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो कुछ तो आता ही है, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ में कोई कांस्टेंट आ जाए, के क्या कोई कांस्टेंट आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, पहले के को बाहर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, के को मैं पहले बाहर कर दूंगा, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन अब किसका करूंगा, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा। ये हो गया इसकी थ्योरम नंबर 1। ये याद रहना चाहिए कॉन्सेप्ट, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था ना कांस्टेंट बाहर होता था, वैसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त, सेट कर लोगे ना, हाँ कर लोगे, पता है। अब सुनना, अगली बात करते हैं कि अगर ऐसे दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, सुनना, के इंटू डी एक्स, सिर्फ कांस्टेंट का, तो वहां पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0 होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अभी भी सीखा हमने, पहले कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर। अब बचेगा क्या इंटीग्रेशन में, सिर्फ dx बचेगा, और फिर dx का कर देंगे फार्मूला लगा के, जैसे जैसे करना होगा। फंडा समझ में आ रहा है ना, सबको समझ जाना। ये थ्योरम नहीं, ये इसी का रूप है, बस ये इसी का एक रूप और है, मतलब एग्जाम्पल कह सकते हो आप। अब दूसरा थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 2। अगर दे दिया जाए आपको एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स और ये dx, अगर ऐसे दोनों दे दिया जाए एक साथ और बीच में प्लस माइनस है, तो अगर आपको याद होगा डिफरेंशिएशन होता था तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते, तो वही यहाँ पे भी होगा, इंटीग्रेशन में भी दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। मतलब दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है दोस्त। ये हो गई दूसरी अपना दूसरा थ्योरम। और एक थ्योरम की बात कर लेते हैं, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम अभी के लिए, हालांकि आगे काम आएगा, आगे इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में जानेंगे, इससे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी उसको बोलेंगे नहीं, अभी उसको हम लिख लेंगे और वैसे को वैसे अप्लाई करना सीख जाएंगे, बाद में वो एक बार और आएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्या बोलना है इसका, जैसे अगर आपको दे दिया जाए, मैं ऊपर लिखता इसको मिटाऊंगा इधर, तो ऊपर लिखूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको दे दिया जाए अगली थ्योरम, सुनना ध्यान से, अगर आपको दे दिया जाए क्या, इफ, बता दूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, मतलब ये आपको बता दिया गया कि ये हो तो ये आंसर होता है, प्लस सी तो साथ में रहेगा। आपसे बोल दिया जाए कि अगर इसका समाकलन करना हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो ये इसका आंसर है, ऐसा बता दिएगा पहले आपको, तो देन अगर मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ, इस यहां पे थोड़ा सा बदलूं मैं, ए एक्स प्लस बी कर दूं, या प्लस माइनस बी कर दूं, तो पता है आपका क्या होगा, ये दिस इक्वल टू, क्योंकि हमको पता है इसका आंसर ये, तो इसका आंसर भी कैसे हो जाएगा, स्मॉल एफ ए एक्स प्लस माइनस बी, और प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, बस यहाँ पे जो यक्स का कोफिशिएंट ए है वो डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन ए आ जाएगा, इतना एक्स्ट्रा और हो जाएगा। इसका प्रूफ मिलेगा आगे, पर अभी थ्योरम के रूप में आप इसको जानते रहो, ताकि कहीं सवाल आए तो आप उससे निपट सको बस, ठीक है। हालांकि ये सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज्यादा जो आगे हम सीखने वाले हैं ना, इसका प्रूफ, अगर ये हमें याद रहेगा और उसका प्रूफ नहीं भी मालूम, हालांकि सिखाऊंगा मैं, टेंशन की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं कि थ्योरम अगर मालूम रहे और वो उसका प्रूफ ना भी मालूम रहे, तो थ्योरम सवाल को बहुत छोटा कर देगा, इसलिए थ्योरम पे ज्यादा फोकस करिएगा। प्रूफ तो हम सीखेंगे हर चीज का प्रूफ अभी तक सीखते हैं, तो इसका भी सीखेंगे, ठीक है दोस्त। खैर, तो ये तो नहीं पड़ गया, अब ये सारे थ्योरम कंप्लीट हो गए। इस पे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या ले लूं, अगर दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, बहुत फर्जी से एग्जांपल ले रहा हूं, तो हमको पता है साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है,
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ये है तो ये पूरा लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, और फिर एक्स का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे और प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा साथ में, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो बहुत फर्जी सा मैंने एग्जांपल लिया था। अब चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर सीधे हम फार्मूलों पे बौछार कर देते हैं। जैसे क्या हो गया, साइन एक्स प्लस बी का हो गया पहला फार्मूला, अगर आप ध्यान से देखो ये क्या हो गया, पहला फार्मूला हो गया। वैसे अगर दूसरे फार्मूले की बात करूं तो भी इसी वक्त बताओ, कॉस ए एक्स प्लस बी, अभी अभी मैंने सिखाया, देखो पीछे का सवाल देखो, पीछे फार्मूला देखो, कॉस का क्या आ जाता है, माइनस साइन आता है, यहाँ जाएगा माइनस, देखो साइन का क्या आता है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, साइन का आता है माइनस कॉस, देखो फार्मूले में देखो, फार्मूला देखो, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, और कॉस का क्या होता है साइन। अभी अभी इंटीग्रेशन का फार्मूला देखना, अब डिफरेंशिएशन का मत देखना, अब इंटीग्रेशन का फार्मूला देखना। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी कुछ देर तक आपको, अभी जब सवाल लगाने लगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि इसी का उल्टा होता है ना, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। बट जिसको रट गया उसको तो कंफ्यूजन नहीं है, जिसको नहीं रटा हल्का सा कंफ्यूजन होगा, वो भी धीरे धीरे भी खत्म हो जाएगा। तो सोचना मत, ज्यादा पसंद मत होना, मैं बोल रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करते चले जाओ। तो जैसे यहाँ पे क्या है, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन, तो वैसे कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। आगे बढ़ते हैं, दो फार्मूले हो गए, जल्दी जल्दी से दौड़ा के कर दे रहा हूँ मैं, सारे नहीं करूंगा, कुछ कर दे रहा हूँ। साइन कॉस का कर दिया, अब एक एक और करता चला जाता हूँ बस, तो पता चल गया ना ये तीसरा थ्योरम कैसे अप्लाई होगा। मिटा रहा हूँ सारे के सारे, और बहुत तेजी से कुछ फार्मूले लिख लेते हैं, क्योंकि हम पता है अब कर लोगे आप लोग। बटे में क्या लिखना है, केवल यही तो लिख देना है, उसके साथ में जो कॉफिशिएंट आएगा वो एक दो लिख दे रहा हूँ, देखना। जैसे मैं लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन एन, अगर इसका मैं कर दूं dx, तो अभी अभी सीखा था हमने क्या हो जाएगा, x की पावर n बन रहा है। तो क्या लिखा था हमने अभी जो लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, क्या लिखा था, वो हमने लिखा था x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, ये तो लिखा था अभी। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसको आगे उतार के उसमें घटाते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, उसमें वन ऐड करके नीचे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसा दिमाग में रखो। सूत्र याद हो जाने चाहिए दोस्त, सूत्र सारे मैंने बता दिए कैसे आते हैं, सारे फार्मूले कंप्लीट हो चुके हैं, अब रट लेना आपका जिम्मेदारी है, याद कर लेना ईमानदारी से। कैसे, लिख लिख के वही फंडा, जैसे वहां पे लिख लिख के याद किया था, वैसे यहाँ पे भी लिख लिख के याद करो, याद हो जाएगा। 3 बार लिखोगे 4 बार, अब तो जल्दी याद हो जाएगा। अब लिखने में आपको जल्दी याद होगा, मुझे लगता है 2 बार भी लिखोगे तो भी याद हो जाएगा, क्योंकि वो फार्मूले का रिवर्स है ना, तो आपको वहां से आइडिया लगता रहेगा, तो अपने आप याद हो जाएगा, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। कुछ लोग को लग रहा होगा बहुत स्लो चल रहा है, ये तो हमें आता है। हाँ दोस्त, आता है आपको, लेकिन सबको सिखाना है ना, तो पहला लेक्चर मैंने इसलिए बेसिक बनाया है ताकि जो पहली बार सीख रहे हैं वो आराम से समझे। अब दूसरे लेक्चर से जब आएगा ना, तो वहां पे सबको मजा आएगा एक साथ। अभी पहले लेक्चर में पहले बेस कंप्लीट कर दूं सारे बच्चों का, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि सबको एक साथ हो जाए, सब बराबर हो जाए। अगला देखिएगा, ये तो समझ में आ गया। ऐसे बात कर लूं मैं, अगर e की पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसका क्या हो जाता है, e की पावर ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहेगा, और नीचे एक्स का कॉफिशिएंट a आ जाएगा प्लस सी। आ रहा होगा समझ में। वैसे अगर मैं बात कर लूं इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर बी एक्स प्लस सी, अगर मैं बोल दूं तो क्या हो जाएगा ये dx, तो a की पावर a की पावर पहले a ही रहने देते हैं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, a की पावर बी एक्स प्लस सी अपॉन बी तो रहेगा ही रहेगा, और उसके साथ में क्या होता था, जब इसका डिफरेंशिएशन करते तो बगल में लेने आता था, और इंटीग्रेशन करते थे तो नीचे लेने आता था, याद आया, और प्लस सी तो रहेगा, सी वाला दूसरा कॉफिशिएंट है, तो सी ना लिख के मैं कुछ और लिख दूं, मैं कुछ देर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे मान लो अल्फा लिख दे रहा हूं। जरूरी नहीं आप हमेशा सी लिखो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख दो, कांस्टेंट रहना चाहिए बस, ठीक है ना दोस्त। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। वैसे मैं बता दूं, अगर एल एन ए एक्स प्लस बी की, इसका डिफरेंशिएशन सीखा था ना, तो इसका डायरेक्ट हम बात नहीं करेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी तो बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, पहले इसकी बात कर लेते हैं। 1 अपान ए एक्स प्लस बी अगर दे दिया जाए डी एक्स, तो इसका भी देखो क्या किया था मैंने, अगर याद हो, अगर एल एन एक्स के डिफरेंशिएशन की बात की जाए तो क्या होता है, 1/x होता है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, मतलब ये क्या आएगा, इसका एल एन बनेगा एल एन ए एक्स प्लस बी, मॉडल लगा लो, और प्लस में क्या आएगा, सी तो आएगा, और बटे में ए आएगा इसके साथ में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से। और एक इनवर्स का लिख दे रहा हूं मैं, इनवर्स का भी सीखा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे लिखा सकता है आपको 1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करने के आ जाएगा, तो ये किसका लिखा है, साइन इनवर्स का लिखा है, साइन इनवर्स का, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी, या माइनस कॉस इनवर्स ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। थोड़ा तेज कर रहा हूं है ना, चल जाएगा। तो इस तरीके से हो गया।
आई होप तेज नहीं है बहुत ज्यादा, इतना तो कवर कर लोगे आप, मैं जानता हूँ, कोई स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है। खैर, तो ये हो गया हमारा दोस्त। इस तरीके से आप tan cot sec भी बना लोगे। एक आध और बना दूं क्या? चलो tan का बना दे रहा हूँ। जैसे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया जाए तो 1/1 प्लस स्क्वायर ऐसा बना है ना, मतलब tan का फार्मूला बनेगा यहाँ पे, दिस इक्वल टू tan इनवर्स ए एक्स प्लस बी बाई ए और प्लस सी साथ में रहेगा ही रहेगा। आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप सारे फार्मूले, ये जो मैंने इतने फार्मूले लिखे, ये सारे फार्मूले सीक्वेंस से लिखते जाओ, और आगे भी लिख सकते हो आप, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। मैंने एक दो रहने दिया है क्योंकि सब अब पेस्ट हो रहा है वैसे वैसे। हो सकता है आपको लग रहा होगा आप इसे फालतू ही कर रहे हैं सर, ये तो अब आ ही गया, कितनी बार करोगे ना। तो ठीक है, वही मैं चाहता था कि आपके मन में एक बार ये विचार आ जाए कि अब तो आ ही गया, आप क्यों परेशान हो रहे हो, कर लेंगे हम, है ना। आई होप मान के चलो, मैं आप लोग कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आ जाएंगे थोड़े से क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, तो देखिए भाई साहब, क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना। मजा आ रहा है ना। क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, क्वेश्चन पे एग्जाम्पल नंबर 1। अभी थोड़ी देर में साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूले भी लिखता रहूंगा, लेकिन फिर बाद में लिखना बंद कर दूंगा, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में था वैसे सेम टू सेम। अगर मैं दे दूं इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो दे दूं मैं e की पावर m ln x dx, बहुत गंदा सा बना दिया ना पहला ही क्वेश्चन, कोई नहीं, करते हैं। तो आपको एक लॉग का फार्मूला, मैंने कहा था ना बहुत सारे फार्मूले मैं साथ साथ सिखाता चलूंगा, तो लॉग का एक फार्मूला सिखा रहा हूं आपको, ध्यान सुनना। अगर दे दिया जाए a की पावर लॉग, यहाँ पे बेस में a और x, a की पावर में ये पूरा सब कुछ है, ये a की पावर में है, तो जो यहाँ पे बेस में उसी की पावर में, देखो यहाँ पे a है, तो a की पावर में जो लॉग है उसकी बेस भी a है, तो अगर ऐसा हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, x हो जाती है। मतलब फिर से लिख रहा हूं मैं, अगर मैं दूं अल्फा लॉग बेस में अल्फा इंटू x, या यहाँ पे y कुछ भी लिख दूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इक्वल टू y, जो यहाँ पे संख्या वही यहाँ पे हो, तो दोनों अगर सेम हो तो ये सामने नीचे उतर आएगा, ठीक है। ये लॉग का फार्मूला होता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए दोस्त। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे दिमाग लगाऊं तो ये कुछ कैसा बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर लॉग वाला फार्मूला बताओ, ये पावर आगे चला जाता है, एक और फार्मूला लिख रहा हूं पे, हालांकि ये जानते ही हो, लॉग m की पावर n, तो क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, n log m बन जाता है, n ln m, ln बोलूं चाहे log बोलूं, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी एक ही चीज है ना, log बोलूं तो बेस में e होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो, और कुछ ना बोला जाए तो बेस में e होता है, कुछ ना बोला जाए तो हम क्या मान के चलते, बेस में e है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये पावर में जाएगा, क्या बन जाएगा, ln x की पावर m बन जाएगा, ठीक है। और हमको पता है ln का मतलब dx, लिख देता हूं एक बार, पूरा लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ln का मतलब log बेस में e, और यहाँ हो जाएगा x की पावर m इंटू dx, तो हमको पता है ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, x की पावर m के बराबर हो जाएगा, एंड दैट विल बी x की पावर m dx। फर्जी हो गया ना सवाल। अब x की पावर m वाला फार्मूला लेगा, पावर में एक ऐड होता है उससे डिवाइड होता है, इंटीग्रेशन का फार्मूला, x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, x में पहले एक ऐड करते हैं उसमें फिर डिवाइड कर देते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन का फार्मूला देखो, लिखवा दिया मैंने, समाकलन देखना उसमें, ठीक है। तो ये फार्मूला बना है ना, तो वही करना है यहाँ पे भी, x की पावर में m प्लस 1 पहले ऐड करना है, फिर उसी से सेपरेट कर देना है, और प्लस c तो लिखना ही लिखना है। आया, ये इसका आंसर हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। आसान था ना। और करते हैं एक आध, कॉपी करते रहना, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे आज हम, बड़े क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, एक आध ले लेंगे, बड़े भी देखते हैं, लेकिन पहले छोटे क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस कर लेते हैं। मैंने फार्मूले लिख दिए हैं, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, अभी भी एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, मैं ले लेता हूं e की पावर ln रूट x, तो dx। अगर इसका करना है तो पता चल गया होगा, तो कैसे करोगे, स्क्रीन को पोस्ट करो, इसको कॉपी करो और बताओ, अगर कंप्लीट हो गया तो लिखो हो गया सर, लिखो मैं देखूंगा हो गया, चैट बॉक्स में, लाइव चैट चल रहा है ना उसमें लिखो हो गया सर। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कैसे होगा, ये होगा, ये हो जाएगा अपना, सबसे पहले बात लिख सकते हैं e की पावर log ऑफ e बेस रूट x, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हमको पता है ये हट जाएगा और ये बन जाएगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx। अच्छा, रूट x का मतलब x की पावर 1/2 dx, तो मैंने बताया था कि पावर में सिर्फ -1 ना हो तो x की पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लेगा, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, ये वाला फार्मूला तय हो जाएगा यहाँ पे। तो करो भाई, तो फाइनली ये बन जाएगा x की पावर 1/2 तो पहले से, उसमें 1/2 ऐड होगा, और जो पूरा पावर बनेगा वो नीचे आ जाएगा, मतलब 1/2 प्लस 1 और प्लस c। इसको सही करो तो 1 और हाफ कितना हो जाएगा, 3/2, मतलब ऊपर हो जाएगा
1 और हाफ मतलब 1.5, 1.5 मतलब 3/2, मतलब x की पावर 3/2 अपन नीचे भी 3/2 आएगा, ये पलट जाता है ना, 2 ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली 2/3 x की पावर 3/2 और प्लस c लिख लेना भाई, c मत छोड़ना, c लिखा रहना चाहिए, नहीं तो फिर बोर्ड का एग्जाम दे रहे होगे ना तो आपका आंसर कट, आपका नंबर कट जाएगा अगर c नहीं लिखोगे तो, ऐसा होता है। ठीक है, खैर तो ये तो बहुत सिंपल से सवाल थे, और लेते हैं एक आध, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ सवाल, धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता हूँ लेवल, मजा आ रहा है ना? हाँ करते हैं आगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, लेवल बढ़ा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x, a की पावर x और b की पावर x dx, अगर ऐसा आ गया, जानते ही हो आपको क्या कर सकते हो, अगर संख्याएं अलग अलग है ना लेकिन पावर सेम है, तो अगर पावर सेम हो तो क्या हो जाता है, a b की होल पावर x dx। और अभी भी मैंने सिखाया आपको कि अगर दिया हो इंटीग्रेशन a की पावर x dx तो इसका क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln a, याद आया, प्लस c, ये फार्मूला अभी भी लिखवाया मैंने, तो वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस पूरे को a जैसा अगर मानो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a की पावर x, a b की पावर x, तो पहले ऐसे ही लिख दो, और नीचे क्या लिखोगे, जो यहाँ पे है वही नीचे आता है ln के रूप में, तो जो यहाँ पे वही नीचे आ जाएगा ln के रूप में, a b आया प्लस c, यहाँ पे a है तो नीचे ln a आया, तो यहाँ पे a b है तो नीचे ln भी a b आएगा। आगे लग रहा है ना, इस तरीके से करते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं सवाल। जैसे मैं ले लूं इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू b की पावर माइनस x dx, अगर मैं ऐसा ले लूं, a की पावर x b की पावर x यहाँ पे ले रखा है, a की पावर x b की पावर माइनस x ले लिया यहाँ पे, अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जोड़ रहा हूं, आज जरूर छोटा क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, लेकिन अगले लेक्चर में तबाही बढ़िया अच्छे अच्छे सवाल उठाएंगे हम, ठीक है, आगे देखिएगा। इसलिए आज जरूर, आज के लेक्चर पे आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी ईमानदारी से, क्योंकि इंटीग्रेशन में बता रहा हूं बहुत लेंथी चैप्टर है, तो इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको अलग अलग वैरायटी से अलग अलग निपटना पड़ेगा। तो अभी तो पहले बेसिक हम सीख ले, फिर वैरायटीज पे आ जाएंगे, तब लगाने में सवाल मजा आएगा। तो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो इसलिए अपना स्टेमिना बना के रखिएगा, स्टेमिना है ना, हाँ स्टेमिना होना जरूरी है। खैर तो आगे बात करते हैं, तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, a की पावर f ऐसे रहेगा, और हमको पता है ये b की पावर माइनस से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, b की पावर प्लस x, ये बन गया dx। इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x से b की पावर x है, तो मैं लिख सकता हूं a अपान b की पावर x dx, और फिर से फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इस पूरे को अगर मैं a जैसा मानूं तो दैट विल बी a की पावर x अपान ln a हो जाएगा, मतलब a अपान b की पावर x तो रहेगा ही रहेगा, अपान नीचे क्या आ जाएगा ln, यहाँ पे a तो यहाँ पे ln a, तो यहाँ पे a अपान b तो यहाँ पे ln a बाई b, और साथ में प्लस c तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आसान है ना, कोई टफ नहीं है, छोटे छोटे सवाल ले रहा हूँ तो भी आसानी लगेगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे लेता हूँ अगला सवाल, अगर मैं ऐसा ले लूँ, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपान a की पावर x b की पावर x c की पावर x dx, अगर कुछ ऐसा सवाल लेता हूँ तो इसको कैसे करेंगे। ये सब सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट उठाएंगे आपका, छोटे से लेके बड़े की ओर हम धीरे धीरे जा रहे हैं। तो इसमें क्या करें, देखो इन तीनों को जो है ना सबके नीचे तोड़ दो, चाहो तो आप एक बार अटेंड कर लो और लिखो, सवाल सॉल्व करके बताओ हो गया, ठीक है, चैट बॉक्स में बताना। तो अगर हो गया तो मैं आगे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जिसका हो गया बहुत बढ़िया। करना क्या है दोस्त, इसको तीनों के नीचे तोड़ देना है, तो हो जाएगा a की पावर x अपान a की पावर x b की पावर x c की पावर x, इसके नीचे तोड़ेंगे प्लस b की पावर x अपान a की पावर x b की पावर x c की पावर x प्लस c की पावर x अपान a की पावर x b की पावर x c की पावर x। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, और मैंने बताया था अगर बीच में प्लस आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो, सिखाया था ना, तो कर लो, लेकिन कुछ कट रहा है, यहाँ पे a की पावर x से a की पावर x कट गया, b की पावर x से b की पावर x कट गया, c की पावर x से c की पावर x कट गया, तो जो बचा उसको पहले लिख लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं, काम खत्म। ठीक है ना, करो दोस्त, देखो ध्यान देना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, बनेगा क्या, 1 अपान b की पावर x c की पावर x, तो मतलब इसे ऐसे लिखते हैं 1 अपान b c की पावर होल x लिख सकते हैं, ना, क्योंकि 1 की पावर में तो कुछ भी मानो फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 पे आ रहा है ना, और नीचे b और c दोनों पे x था तो होल x कर लिया हमने। वैसे यहाँ पे 1 अपान a और b 1 अपान ac की पावर x बन जाएगा, क्योंकि इससे भी a की पावर x है, इसकी भी पावर x है, और ऊपर 1 है तो 1 की पावर में चाहे जितना मान लो फर्क नहीं पड़ता है, तो सबका होल पावर x मैंने बना दिया, क्योंकि अगर ये x 1 पे आएगा तो 1 ही रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्त, प्लस यहाँ पे देखो 1 अपान a की पावर x b की पावर x, मतलब ab की पावर होल x, और ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया।
और अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही सवाल फिर से लग जाएगा। देखो ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लेगा ना, ये पूरे को अगर मैं ए जैसा मानूं तो ए की पावर एक्स ही तो लिखा है, तो इसका बताओ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स अपान ln a मतलब 1 अपान bc। समझते जाना ध्यान से। प्लस मैंने बताया था ना प्लस प्लस में तो अलग अलग कर सकते हैं, तो अब इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसका हो जाएगा 1 अपान ac की पावर x अपान ln 1 अपान ac प्लस 1, यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपान ab की पावर x अपान ln 1 अपान ab। यही फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं। देखो अगर यहाँ पे a हो, अगर यहाँ पे a हो तो नीचे ln आता है, तो यहाँ पे क्या है 1 अपान ab है, तो नीचे क्या आएगा ln ab आ जाएगा। ठीक है, ln 1 अपान ab और प्लस लास्ट में c लिखते हैं। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा सेट कर लेना, अदरवाइज ऐसे भी रहने दो, आंसर आ गया। क्लियर है ना? ओके, और सवाल करते हैं एक आध, बढ़िया करते हैं। अगला सवाल लेता हूं मैं। अब मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूं उसको चाहो तो आप एक बार ट्राई भी करो। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x अपान e की पावर x प्लस e की पावर -x, ऐसा कुछ सवाल दे रखा है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएं dx, तो चाहो तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर लो। अब इसका सोल्यूशन बता रहा हूं। अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बना रहा हूं, ज्यादा बड़े भी क्वेश्चन नहीं बनाए, इसको हल्के हल्के क्वेश्चन बनाए, लेकिन देखो आप धीरे धीरे तो आगे बढ़ रहे हैं ना। अगर आपने नोटिस किया होगा तो थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन बढ़ रहा है, मतलब एक बात तो पता चल रही है, अगले लेक्चर में क्वेश्चन और बढ़ जाएगा, बढ़िया होने लगेगा। फार्मूले देखो, इस लेक्चर में मेन पर्पज मेरा ये था कि आपका फार्मूला रेडी हो जाए, क्योंकि जब फार्मूला रेडी रहेगा, बेसिकली क्या है, मैथ के टीचर को बोलना नहीं चाहिए कि फार्मूला आप रट लो, लेकिन समझ में तो आ गया ना। अब समझने के बाद याद कर लोगे तो सवाल लगाते समय आपको तकलीफ फील नहीं होगी, तो याद जरूर कर लो दोस्त, है ना। दोनों में आप अपने बैलेंस बना लो, याद करने में भी और समझने में भी। समझने में ध्यान देना है, हमको समझना जरूर है, लेकिन उसके साथ दिमाग में रोकना भी तो है ना। समझने के बाद जो चीज दिमाग में रुक जाए वही बेटर है, तो वो आपको रेडी होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x अपान नीचे क्या लिख सकता हूं मैं, e की पावर x प्लस 1 अपान e की पावर x, क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस में है, नीचे जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो याद आ रहा होगा आपको, ऐसा मैं पहले भी कर चुका हूं। e की पावर 3x ऐसे, इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, निकाल लो। नहीं अभी रहने दो, बाद में निकाल लेंगे, या निकाल लो, चलो e की पावर 3x कॉमन ले दो, तो e की पावर 3x निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ से 3 निकल गया तो बचेगा कितना 2, मतलब e की पावर 2x बचेगा। और नीचे क्या है, जब यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा e की पावर 2x, देखो e की पावर x इंटू e की पावर x, ऐसे e की पावर x इंटू e की पावर x, तो क्या बन जाता है e की पावर x 2x, x प्लस x, देखो संख्याएं सेम है तो घाटे जुड़ जाती है ना, तो x 2x हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा e की पावर x इंटू e की पावर x, तो e की पावर x इंटू e की पावर क्या बचेगा 2x बन जाएगा, मतलब e की पावर 2x प्लस 1, और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा e की पावर x। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ कट रहा है, काट दो, ये कट गया, और हमको पता है ये पलट जाता है, तो पलट के ऊपर आएगा, तो ये पलट के जब ऊपर आएगा तो e की पावर 3x पहले से एक और आएगा, तो क्या बन जाएगा e की पावर 4x हो जाएगा। और अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता है e की पावर x ही होता है, तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन जो इसका कोएफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है। सिखाया था ना मैंने अभी लास्ट में, थ्योरम जो सिखाई थी लास्ट थ्योरम, तो वहां पे जो इसका कोएफिशिएंट आता है वो नीचे आ जाता है, तो वही लग गया। आया समझ में कि नहीं आया, हो गया फंडा क्लियर अपना। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कर पाएंगे। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं पहले, अगर आपने डिफरेंशिएशन सीखा होगा और आपको बीच में कहीं सुना है नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, ये सब सुना है, तो जिसने सुना है ठीक है, जिसने नहीं सुना है वो जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो आप वो भी सुन लोगे अच्छे से, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है, बहुत रेयरली काम आएगा आपको, बहुत रेयरली काम आएगा, पर सिर्फ लिख लो स्टाइल मारने के लिए, ठीक है। आपके नोट्स में होना चाहिए, कभी अगर कहीं दिख जाए तो आप इसका यूज कर लेना, और इसका क्वेश्चन दिखना बहुत रेयर है, दिखने का चांस बहुत कम है कि dd ऑफ dx मॉड x, अगर मॉड x का डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका क्या होता है, मॉड x अपान x, इसका डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन सिखाया नहीं था तो यहाँ पे जान लो। और एक चीज dd ऑफ dx मॉड x समझते हो ना, मॉड x, मॉड वाला मॉड है, जो पॉजिटिव कर देता है वही लोग, वही वाला मॉड है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा ये क्या होता है, ये है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जिनको पता है बहुत सुंदर, जिनको नहीं पता परेशान मत हो दोस्त, जिस दिन मैं वो पढ़ाऊंगा फंक्शन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा वहां उस दिन ये पहले या दूसरे लेक्चर में आ जाएगा, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। पर ये जान लो भी इसके बारे में कि इसके अंदर चाहे जो वैल्यू डालो वो उसको पूर्णांक बना देता है, वो क्या करता है इंटीजर बना देता है इसको, इसलिए इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए, और इसका बस आपको तो याद रखना चाहिए, अगर ऐसा कहीं दिख गया आपको ये बड़े बॉक्स में इस तरीके और बता दिया जाए
ये जहां बड़ा बॉक्स बने रहेगा उसके साथ में लिख देगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। क्या है? महत्तम पूर्णांक फलन। तो इसका आपका डिफरेंशियल होता है 0। ठीक है, और सुनो, dd ऑफ dx फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, भिन्नात्मक फलन लिख लेना। तो इसे इसका डिफरेंशियल क्या होता है? 1 होता है। तो ये 3 फार्मूले मुझे बताने थे, वो भी मैंने आपको निपटा दिए। अब एक बात और है, कुछ बच्चों को अब पता लग रहा होगा, वो जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ते हैं ना, तो उनका भी डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं। तो टेंशन मत लो, जब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसी के लास्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना बताऊंगा, क्योंकि अभी बताना कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अभी आपको उसका फार्मूला, जिनको पता है उनको तो वो डिफरेंशिएशन भी पता होगा, मैं जानता हूँ, और जिनको नहीं पता है, जो रिपीटर बच्चे उनको तो पता ही होगा, तो उनको उसका डिफरेंशिएशन भी पता होगा, वो तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है तो उसका डिफरेंशिएशन जब वो चैप्टर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा ना, तो वहीं पे उसी वक्त बता दूंगा कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वहीं निपटा दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको लोड लेने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर कहीं ऐसा कुछ करके सवाल मॉड में ऐसे दिख रहा हो बड़ा सा, यहाँ पे A1 B1 C1 टाइप का ऐसा दिख रहा हो, A2 B2 C2 A3 B3 C3 ऐसे करके दिख रहा हो, इधर दिया ना ऐसे, और इसका अगर बोले डिफरेंशिएशन करिए यहाँ पे फंक्शन देके, तो वो सवाल अभी आपको करना ही नहीं है। जिसको आता है वो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे इसका सवाल अभी आपके बुक में नहीं दिया होगा, ये तो मुझे पता है, लेकिन आप कोई कंपटीशन की बुक लगा रहे हो तो उसमें दिया होगा, ये भी मुझे पता है। तो अभी आपको इसके लिए लोड लेना नहीं है, क्योंकि आपको इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने नहीं सिखाया, तो आपको जानकारी होगी। तो मैं ये मान के चला हूँ कि अभी जो भी आपका बेटर है, पर मैं ये मान के चला हूँ जब मैं सिखाऊंगा तब आपको अच्छे से उसी वक्त बता दूंगा। ठीक है दोस्त, तो डिफरेंशिएशन जब वहां पे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स सीखेंगे तो वहीं पे इसका डिफरेंशिएशन सीख लेंगे। तो इसके लिए आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। इतनी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसके लिए परेशान मत हो, क्वेश्चन रिजल्ट सर ये तो सिखाया है नहीं। हाँ, तो उसका सही समय आएगा तब सिखाएंगे ना। कुछ चीजें होती है जो टाइम की मोहताज होती है, तो जब समय आता है उसको तभी हम अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये बात। एक आध क्वेश्चन और कर ले क्या? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि लेक्चर भी ज्यादा बड़ा ना हो, अपना संभाल के रखेंगे। ठीक है, लेक्चर ज्यादा बड़ा ना होना पाए अपना। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन और। तो इंटीग्रेशन ऑफ, कोई कर लूं, नॉर्मल सा क्वेश्चन करता हूं एक। जैसे मान लो दे दिया मैंने x की पावर 3/x+1, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसको करते हैं अपन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो करने का तरीका क्या है? x+1 है, इसको करने का तरीका क्या है? नीचे क्या दिख रहा है? x+1 दिख रहा है ना, और ऊपर x³ दिख रहा है। तो या तो आप इसको डिवाइड करो, और अभी तो आपने जो सीखा वो क्या था? x की पावर n का इंटीग्रेशन आपको आता है, क्या हो जाएगा? x की पावर n+1/n+1+c, ये तो आपको आता है। लेकिन ऐसा गंदा सा इक्वेशन दिया हो तो उसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है। तो इसका करने के लिए क्या करें अब? तो मैं करता हूं, आप ध्यान से सुने। पहले आपको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा जिस फॉर्म में आप इंटीग्रेशन कर पाते हो। वही तो वहां पे भी करते थे, डिफरेंशिएशन में भी पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, इस फॉर्म में डिफरेंशिएशन आता है और फिर डिफरेंशिएशन करते थे। तो वही यहाँ पे भी करना है, रूल थोड़ी ना बदल जाएगा, रूल तो वही रहेगा। तो इसको पहले उस फॉर्म में लेके आओ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब देखो, दिमाग लगाना शुरू कर रहे हैं हम स्टार्टिंग से ही। अब हम स्टार्टिंग से ही दिमाग लगाना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस साथ ये सब आता रहेगा, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। तो ये लिखा है x³, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसी x³ में हमें क्या कर रहा हूँ, एक बार 1 ऐड कर देना, एक बार सेपरेट कर देना। एक बार ऐड किया और एक बार सेपरेट कर दिया, और नीचे क्या है? x+1 dx। मैंने एक बार 1 जोड़ा, एक बार 1 घटाया। ये कैसे समझ में आया? अभी जैसे अगली लाइन लिखूंगा वैसे आपको आ जाएगा दिमाग में कि ये कैसे दिमाग में आया, देखना कैसे। क्योंकि हमको पता है याद फार्मूला, a³ + b³ का फार्मूला याद है, क्या होता है? a + b ब्रैकेट में a² + b² - ab। याद आया? फार्मूला याद आया दोस्त? तो वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इस 1 का क्यूब मान लो, तो क्या हो जाएगा? x+1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में x², 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, -ab मतलब x × 1, तो ये x बन जाएगा, और -1 साथ में ही है। तो अब ये x+1 दोनों के नीचे टूट जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा x+1 और इसके भी नीचे आ जाएगा x+1। और अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमको पता है यहाँ पे देखो, x+1 से x+1 कट जाएगा, यही इन दोनों में ये फार्मूला अप्लाई किया है और कुछ खास नहीं किया है, ज्यादा सोचना मत। अभी तो ये कट गया, अभी बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 - x - 1/x+1। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान देखना। x² का क्या हो जाएगा? उसमें एक ऐड होता है, अभी भी सिखाया था, क्या होता है? अगर x की पावर n दिया हो और इसका इंटीग्रेशन हो तो क्या होता है? x की पावर n+1/n+1+c, यही तो होता है। मतलब उसमें एक ऐड करो, जो पावर में है उसमें पहले एक ऐड करो। तो यहाँ पावर में 2, इसमें एक ऐड करो, तो x की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और उसी 3 से डिवाइड कर देंगे। प्लस इस 1 की अगर मैं बात करूं
तो अब अगर मैं अलग अलग तोड़ूंगा तो ये dx यहाँ पे आ जाएगा, और अगर एक बार लिख दूं मैं तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, सुनना ध्यान से, जैसे dx मतलब छोटा सा टुकड़ा, और उसको जोड़ते 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 चले जाओ तो पूरा टुकड़ा मिल जाएगा। मतलब अगर मैं dx का इंटीग्रेशन करूं तो x बन जाएगा। इसको तरीका समझने का एक तरीका और है, ऐसे लिख दूं मैं x की पावर 0 dx लिख सकता हूं ना, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में 0 तो वो 1 हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो x की पावर 0 को मैं बोल सकता हूं ये अभी भी तो 1 ही है, अकेला dx था तो अभी भी dx से अकेला ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 लिखने तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और 1 का मतलब x पावर 0 लिख दिया। तो फार्मूला क्या कहता है कि पहले उस 0 में एक ऐड करो और उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 0 में एक ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 मतलब 1 अपान 1 और प्लस c रहेगा। मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, x आने वाला है, और c को चाहे c तो साथ में लिखना है। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। तो ये बन गया अपना 1 का x माइनस इसकी पावर में 1 है तो एक और जुड़ जाएगा, बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2। देख लो पावर में 1 है, उसमें एक और ऐड होगा, उससे डिवाइड होगा। वही फार्मूला लग रहा है, बार बार लगाओ यार दिमाग। माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा, ln x प्लस 1, और फिर x का कोएफिशिएंट नीचे, तो x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से नीचे डिवाइड हो जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे मैंने ln का फार्मूला लगाया है, ये कैसे 1 अपान x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। अभी मैं बार बार इतना ज्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूँ फार्मूले पे ना, क्योंकि अभी ताजा ताजा फार्मूला सीखा है, तो हो सकता है कुछ लोग के दिमाग में ना आ पा रहा हो इतनी तेजी से, तो मैं लिख दे रहा हूँ बार बार फार्मूले। तो लेकिन अगले लेक्चर से हम इतनी ज्यादा कुछ करने वाले नहीं, अगले लेक्चर से हम सीधे आ जाएंगे। जो फार्मूला लिखूंगा, कुछ फार्मूले भी साथ साथ लिखता रहूंगा, लेकिन मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आपको फार्मूला याद हो जाए और मैं डायरेक्ट उसका यूज करता रहूंगा, और आपको समझ में आया कि हाँ यहाँ पे यार फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है दोस्त, चलिए एक आध और कर दे क्या, चलो कर लेते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक चैप्टर था अपना, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप चैट बॉक्स में बताते रहिए, आपको उसका जवाब मिलता रहेगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बता रहा हूँ आज बेसिक लेक्चर है, तो कुछ लोग को लग रहा होगा यार तो हल्का हल्का चल रहा है, तो हाँ हल्का चल रहा है, सच में हल्का चल रहा है, पर जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए हल्का नहीं, उनको तो सीखना है ना, तो पहले सीख लेंगे। अगले लेक्चर से हम क्वेश्चन एकदम ताबड़तोड़ करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे मैंने दे दिया 9x स्क्वायर और ऊपर dx ऐसा दे दिया। तो अब इसको कैसे करें, बहुत बच्चों को तो आ गया होगा आंसर, जिसका आ गया वो लिखे कमेंट बॉक्स में सर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका देखो भाई कैसे करेंगे। इसका करने के लिए सबसे पहले हमको पता है इंटीग्रेशन का फार्मूला, क्या पता है कि इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस c होता है। तो कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 9x स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे हम, बात खत्म है। ऊपर dx है रहने दो, नीचे कर देंगे 1 माइनस 9 को क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर, 9 एक्चुअल में क्या है 3 का स्क्वायर है, तो वहां पे अप्लाई कर दो, ये 3 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, मतलब 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा, बन गया ना। तब इसका फार्मूला क्या बनेगा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, तो जब यहाँ पे x हो तो यहाँ x, तो यहाँ 3x है तो यहाँ पे क्या आएगा 3x आएगा, लेकिन मैंने बताया था फिर नीचे क्या करो, जो x का कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड भी कर दो और फिर प्लस c लिख दो, ये इसका आंसर हो गया। आया कि नहीं आया। ऐसे अगर मैं एक और ले लूं, ऐसे फर्जी सही ले रहा हूं, बहुत हल्का लगा होगा आज का लेक्चर मैं जानता हूं, लेकिन ठीक है कुछ हल्के क्वेश्चन भी करने चाहिए ताकि बड़े क्वेश्चन के लिए हम तैयारी कर लें। ये बड़े क्वेश्चन को लगाने की तैयारी है, इतिहास बनाने की तैयारी है। 1 प्लस अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a अपान बी x का होल स्क्वायर, ये लिख दूं, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दोस्त ध्यान देना, ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है हमको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x होता है। तो वैसे अभी भी बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा tan इनवर्स x बोले तो देश, मतलब ax अपान b, लेकिन फिर x का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा। तो आज मैंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं लिया है, जानबूझ के नहीं लिया है, ताकि क्योंकि जो पहली बार सीख रहे हैं बच्चे उनको प्रॉब्लम ना आने पाए दोस्त, सबको बैलेंस बना के चलना है। अब अगले लेक्चर से जो पहली बार सीख रहे हैं उनको मेहनत करनी है, आज ढंग से ये 2 बार 3 बार अच्छे से रेडी कर लेना, सारे फार्मूले रट जाने चाहिए। तो अगले लेक्चर से अब सबको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और इंटीग्रेशन है तो इतनी जल्दी खत्म होने वाला भी नहीं है, काफी लेक्चर इसके बनेंगे, तो आप लोग इससे ठगिएगा भी मत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए,
कोई बचने ना पाए। पहले शेयर करिए, फिर कॉल करके उनको बताइए कि पढ़ाया जा रहा है, पर डे शाम को 7 बजे लेक्चर आएगा, पर डे आएगा, एक भी दिन मिस नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्त, तो अगर आप ध्यान दिए होंगे तो लास्ट लेक्चर थोड़ा पहले भी पढ़ गया था, लास्ट लेक्चर थोड़ा पहले पढ़ गया था ना, तो ठीक है, वो मैंने अपलोड कर दिया था क्योंकि रेडी मैंने कहा था उसको अलग से मैंने रेडी कर लिया था, तो मैंने कहा उसको पहले अपलोड कर देता हूँ। लेकिन ठीक है, बाकी पर डे जल्दी आ जाएगा लेक्चर, लेकिन लेट नहीं होगा, इसकी गारंटी है। और जो टाइम बता रखा है शाम को 7 बजे, उस शाम को 7 बजे ही आएगा। कभी एक आध दिन अगर महीने में एक आध दिन आगे पीछे हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो हर दिन सेम 7 बजे शाम को ये लेक्चर आ जाएगा। तो आपका काम है सभी दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए और सबसे पर्सनली कॉल करके बोल दीजिए कि आके जुड़ जाएं। जितने ज्यादा लोग जुड़े रहेंगे उतना कॉन्फिडेंस फील होगा, उतना अच्छा ज्यादा मेहनत करने में मजा आएगा मुझे। और फिजिक्स के लेक्चर के लिए परेशान मत होइए, वो भी लेक्चर आने लगेगा, है ना, बार बार बोल रहा हूँ, आएगा आएगा आएगा। जिस दिन आएगा लेक्चर ना, उसके बाद रेगुलर आने लगेगा लेक्चर, ब्रेक नहीं होगा फिर। ठीक है, तो उसी की प्लानिंग कर रहा हूँ, इस लगातार लेक्चर आए, नहीं तो लेक्चर तो आना अब तक शुरू हो गया होता। अगर ऐसे आज दिया कल नहीं दिया परसों दिया ऐसा करके आना होता तब तक आना शुरू हो गया होता। लेकिन मेरा प्लान ये है कि आए तो रेगुलर आए, इसलिए थोड़ा सा अड़चन आ रही बीच में, उसको कंप्लीट कर दूँ मामला, फिर उसके बाद अपना लगातार आने लगेगा। यार टाइम कम पड़ जाता है, प्रॉब्लम बेसिकली ये है, मेहनत ज़्यादा टाइम कम है, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन ठीक है, वो भी आने लगेगा रेगुलर, मैं उसके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं थोड़ा पंक्चुअल हो जाऊँ बस, और लेकिन आप लोग पंक्चुअल रहें, क्योंकि मेरा तो काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं थोड़ा अगर लापरवाही कर दूंगा तो भी चल जाएगा, लेकिन आप लापरवाही मत करिएगा। मैं भी अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं कर रहा हूँ, जिसमें पढ़ाता हूँ उसमें पूरा फोकस आपको पढ़ाने और सिखाने में रहता है। प्रयास यही रहता है कि उस तरीके से सिखाऊं कि आपको समझ में जरूर आ जाए। तो आपका भी फर्ज है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़े। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।